हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मजगन डॉक आईपीओ लिस्टिंग से पहले बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लिस्टिंग यानी कि बिल्कुल पास है और इस आईपीओ की पल पल की खबरें आपको बताई गई और आपने देखा भाई कहाँ चेक करना है अलॉटमेंट। अब लिस्टिंग की खबर न केवल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ, बल्कि उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अलॉटमेंट के बाद, मैं कहूंगा जिन लिस्टिंग के टाइम पे लिस्टिंग के दिन खरीदना चाहते हैं, अलॉटमेंट उनको नहीं हुआ, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, कितना लिस्टिंग गेन होने के चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस शेयर में। इन सारी बातों पे फोकस करते हैं, पिछले कुछ नंबर्स को देखते हैं। और आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले ये देखिए लिस्टिंग की डेट कब है, बाकी बातें चलती रहेंगी। लिस्टिंग की डेट इस आईपीओ की अगर मैं देखता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, तो ये है अक्टूबर 12 की और आज की डेट 10 अक्टूबर है, यानी कि कल संडे आपका 11 अक्टूबर मंडे को ये लिस्ट हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर को। तो 10-11 के बाद 12 अक्टूबर मंडे की लिस्टिंग है, तो ध्यान रखें इस शेयर की लिस्टिंग के ऊपर। कई सारी चीजें होती हैं लिस्टिंग डेट के दिन, बहुत फायदे होते हैं मार्केट में, क्योंकि उस दिन बहुत जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड होता है मार्केट में और बहुत सारे लोग इंट्राडे में भी पैसा छापते हैं स्टॉक में। आप कहोगे वो कैसे? देखिए मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है तो स्टॉक लिस्ट होने के बाद और तेज भागता है और गिर भी सकता है। देखिए बहुत सारी वॉलेटिलिटी उस दिन मार्केट में होती है शेयर में, तो आपको सिचुएशन देख के उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेने होते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनलाइजेशन जब अलॉटमेंट का हुआ था वो 7 अक्टूबर को हुआ था और सारे नंबर्स जो है वो 8 अक्टूबर को आपको लिंक्स वगैरह सारे कर दिए गए थे टाइम पे। बल्कि मैं यहाँ पे जो संडे था 4-5 अक्टूबर के आसपास, तभी आपको डाटा पूरा शेयर कर दिया गया था कि भाई कहाँ पे आपको चेक करना है। 8 अक्टूबर को आपने चेक किया। अब सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया कि अलॉटमेंट की बारी। देखिए अलॉटमेंट की ऐसी बात है, अलॉटमेंट का यहाँ पे हमने सीधे चांसेस देखे थे, कितने थे? 1/35 थे, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। और ऐसे में होता क्या है, जिनको नहीं मिलता वो हो जाते हैं निराश। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत ही फोकस करके ये बताना चाहता हूं। इस आईपीओ में मेरे पास जितने कमेंट्स यहां पे आए हैं, तो ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनको पिछले 10-11 बार में नहीं मिला था, उनको इस बार ये आईपीओ मिला है। आपका इसका मतलब ये नहीं है, और कई लोग कहते हैं ये तो कुछ फर्जी है, चाल है, तो इस तरीके से आप उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। आपका पहला कर्तव्य मैं कहूंगा, अगर आप आईपीओ में पैसा कमाना चाहते हो तो अप्लाई करके भूल जाओ, इमोशनली अटैच मत हो उससे। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो उससे कि आईपीओ मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिलेगा, सपने देखने लग जाते हो, तो दैट इज मैं कहूंगा डिफरेंट थिंग। फिर आप कहोगे यार मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। तो अप्लाई करना आपका कर्तव्य, उसको भूल जाओ, इमोशनली अटैच मत हो। अगर मिल गया तो ठीक है, लिस्टिंग गेन आपका हो गया, बढ़िया, बेचना है बेच दो, नहीं बेचना है रख लो। लेकिन उसको जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो तो फिर आप अगले आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कहोगे यार पिछली बार भी अप्लाई किया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करने की इसमें जरूरत होती नहीं है। बस आपको क्या करना है, लास्ट दिन 2 बजे अप्लाई करना है, कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। आईपीओ आता है, इंफॉर्मेशन रखो कि आईपीओ आ रहा है, 2 बजे लेना है, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। अच्छा सब्सक्रिप्शन है तो भर दो 1 लॉट, ज्यादा लॉट अलग अलग अकाउंट से 1-2 लॉट भर दो, 10-15 मिनट आपको लगेंगे जितने भी आपने लॉट भरने हैं, उससे ज्यादा टेंशन फिर भूल जाओ। जिस दिन लिस्टिंग अलॉटमेंट आता है उस दिन चेक करना है, चेक कर लो, नहीं तो वो भी चेक नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मिलना होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएगा। तो इसीलिए जितना आप इमोशनली अटैच हो जाओगे उस आईपीओ से, आपको उतना ही ऐसा लगेगा यार नहीं मिला नहीं मिला। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कमेंट के थ्रू है। बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ इससे पहले कैमकॉन का आया था, कैमकॉन क्योंकि हमारे पास तो रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं, तो कैमकॉन के आईपीओ तक भी लोगों को बहुत सारे नहीं मिले थे, लेकिन कैमकॉन में ऐसे ऐसे कमेंट आए कि भाई पिछली बार से इतनी बार से नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास जिस हिसाब से कमेंट आते हैं उस हिसाब से आपको पढ़ के बताते हैं। तो इसीलिए अगले आईपीओ में जब आप अप्लाई करोगे तो यही सोच के अप्लाई करना और इमोशनली अटैच मत होना। मैं कहूंगा उन लोगों के लिए जिनको नहीं मिला है, सबसे पहली बात, क्योंकि वो लोग क्या होता है फिर अगले आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे तो वो अपना जो है कर्तव्य भूल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है भाई किस्मत भी तभी काम करेगी ना जब आपका पहला स्टेप यानी कि एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर आप किस्मत को भी कैसे दोष दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 145 रुपीज पे ये शेयर जो है मिला है लोगों को, 145, और जो प्राइस है देखिए 14,935 का ये लॉट बन जाता है।
अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान दे, वह 103 शेयर्स है। अब ये सारी चीजें आपने देखी, इसका सब्सक्रिप्शन भी एक नजर देख लीजिए, 157 टाइम सब्सक्राइब होता है। और ऐसे आईपीओ देखिए, जब 35 टाइम रिटेल निवेशकों ने सब्सक्राइब किया तो आपके चांसेस कितने हैं? हर 35 लॉट में से एक लॉट का चांसेस होता है। सोचिए, चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए। एनआईए का हिस्सा देखिए आप, 678 टाइम सब्सक्राइब हुआ। सब्सक्रिप्शन इतना खतरनाक है तो चांसेस कम होते लगे। हाँ, अगर मिल गया तो फिर आपका पैसा डबल। अब हम देखते हैं जीएमपी पे जाते हैं, जो बड़ी खबर हम आपको कह रहे थे। उस जीएमपी के रेट को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे चौंकाने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि जो आईपीओ के रेट्स पहले चल रहे थे वो 130 से 140 से 150 के आसपास तक गए थे, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 29 सितंबर था। ये धीरे धीरे कम हुआ, 130 140 हुआ, फिर 105 110 तक कांस्टेंट चला 8 अक्टूबर तक, यानी कि जब तक जो है लिस्टिंग जो आपका अलॉटमेंट आया था, अलॉटमेंट आने लग गया था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे एकदम सडन ड्रॉप, मतलब ये ड्रॉप 95 रुपीज से 100 रुपीज दिखाने लग गया। पहले ये 110 के आसपास था। तो ये सडन ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में, यानी कि जीएमपी में। अब आपको कि इसका क्या फायदा होगा, कैसे इसको हम लिंक करें, तो इसको भी देखिए, इसको भी समझिए। अब इस रेट के हिसाब से आपका निकलेगा लिस्टिंग के, अगर इस रेट के हिसाब से मैं 95 से लेके 100 के रेट को ले लूं तो आपका जो लिस्टिंग गेन बनता है ना, इसी रेट के हिसाब से मान लेता हूं कि ये 95 ऊपर, देखिए ये प्रीमियम है। कोई कहेगा यार ये आप रेट बता रहे हो, ये प्रीमियम है, मतलब सीधे सीधे 145 प्लस की बात मैं कर रहा हूं। 145 जो रेट था उसके प्लस की बात है, इतना ऊपर ये ओपन हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखो परसेंटेज कैलकुलेट करो तो 65% से ये 68% की रेंज है। यानी कि आप बिना इमोशनली अटैच हुए, बिना टेंशन लिए हुए अगर आपने ये अप्लाई किया और आपको मिला भी है तो कहीं ना कहीं 65% का आपको रिटर्न मिल रहा है मिनिमम तौर पे। देखिए मैक्सिमम की छोड़िए, 65% का रिटर्न कम नहीं होता है, ये देखिए जरा। और अगर रेट के हिसाब से लगाओगे तो मैं राउंड ऑफ करके जो फिगर लगाता हूं वो 9,500 रुपए से, क्योंकि आप सीधे सीधे देखिए ना यहाँ पे वो 103 लो है, तो 9,500 से ये बैठ के आपके पास 10,000 के आसपास पर लॉट की कमाई आपकी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 9,500 से 10,000 पर लॉट की कमाई यहाँ पे हो रही है। और हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। पैसा हमारा कितना ब्लॉक हुआ? 1 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट थी, 11 दिन हमारा पैसा ब्लॉक हुआ और उसी में हमें इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई, 10 दिन में हमें इतना गेन मिल गया, अगर आपकी किस्मत में है तो। लेकिन उस चीज को कभी ना भूले, आईपीओ में जिस तरीके से, देखिए एक बार आपने चीजें अप्लाई कर ली है तो आपको चीजें पता चल गया। ऐसा तो है नहीं आप कुछ नया सीख रहे हो या फिर कुछ नया कर रहे हो आईपीओ अप्लाई में। वो रिपीटेटिव स्टेप है, बार बार उसी तरीके से चीजें करनी होती है। बस वही आपको पता होना चाहिए कि ये आईपीओ आ रही है, लास्ट डेट कब है, भर दो उसको। इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। तो लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल गया, कितना दिख रहा है आपको? 9,500 से लेके 10,000 रुपए पर लॉट का है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको कई बार रिपीट करके बताता हूं ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहे और हमेशा एक लॉट अप्लाई एक डीमैट अकाउंट से जरूर कर दे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है। और लिस्टिंग गेन यहाँ पे अच्छा लिस्टिंग गेन मैं इसको कहूंगा। और बहुत सारे लोग इसका अगर कंपैरिजन करेंगे, अब देखिए हर किसी चीज का टाइम अलग होता है। कई आईपीओ अच्छे से अच्छे आईपीओ बुरे टाइम की वजह से भी, आपने देखा होगा एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ, एसबीआई कार्ड का एग्जांपल लीजिए, कितना बढ़िया आईपीओ था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो मार्च में आया जब मार्केट गिर रही थी, तो आपने देखा वहां पे लिस्टिंग गेन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ लिस्टिंग गेन, बल्कि नीचे ओपन हुआ। तो इस तरीके से सिचुएशन भी आती है, ये अच्छे से अच्छे आईपीओ भी नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे फिलहाल इसका प्रीमियम ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ लेना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ मोटिवेशनल एग्जांपल। आईआरसीटीसी का आईपीओ को देखिए, क्या जबरदस्त गेन, 310 रुपए में मिला था और कुछ ही महीनों के अंदर 2,000 रुपए का प्राइस को टच किया था। वाह गए तो बहुत ही अच्छी बात है। 2,000 रुपए 310 का 6 गुना, 2-4 महीनों की बात थी। राउट मोबाइल अभी आपके सामने आया था, आप देखिए 787 के आसपास, और हाई इसने कितना बनाया? जबरदस्त हाई इसने आपके सामने बनाया। ये कितने में मिला था आपको? देखिए राउट मोबाइल 360 रुपए में मिला, 350, 345, 350 में ये मिला था। यही नहीं, आप जरा और आगे जाइए, हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ, हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ क्या रेट पे मिला था? अब आपको ये तो 166 के रेट पे मिला था। कितना हाई ये गया है, डबल कर दिया इसने पैसा। ये सब छोड़िए, अभी पिछले हफ्ते जो आया था लास्ट लेटेस्ट कैमकॉन का आईपीओ, कैमकॉन और कैम्स, देखिए कैमकॉन तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बड़ा सब्सक्रिप्शन था, ये 150 गुना सब्सक्रिप्शन था। लेकिन कैम्स तो 40-50 गुना सब्सक्रिप्शन होते हुए उसने भी इतना 25-25, 30-30% रिटर्न दिया था लोगों को लिस्टिंग गेट वाले दिन। और ये कैमकॉन को देखिए 340 से लेके कहां तक ये गया था, और
मतलब फर्स्ट डे तो बहुत जबरदस्त गया था, उसके बाद गिरावट कंटिन्यू रही। देखिए उसके बाद बड़े लोग जब माल निकालेंगे तो भाई वो गिरावट रहेगी, तो लिस्टिंग गेन वाले होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, आप पहले सोच लीजिए आपको स्टॉक में करना क्या है। अगर अच्छा स्टॉक है तो आप उसको रख सकते हो अगर गिर भी रहा है, लेकिन अगर अच्छा स्टॉक नहीं है तो फिर आप उसको लिस्टिंग गेन वाले दिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपने बाई किया तो उसको लिस्टिंग गेन पे निकालिए। सोचना क्या है, फिर अगर आप इमोशनली अटैच होकर क्या करूं अब क्या करूं, डिसीजंस आपके क्लियर होने चाहिए। पहली अप्लाई मिलते ही आप अप्लाई करो तो चलो ठीक है, मिलते ही आपका क्लियर होना चाहिए आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव है लिस्टिंग गेन वाला है तो फिर मत सोचिए, फिर तो फर्स्ट दिन में डेट में फर्स्ट आवर के अंदर ही निकाल दो। मोटिव अपना गोल फोकस करो, गोल हमेशा आपका क्लियर रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद वो शेयर 2 गुना हो 3 गुना हो, मलाल करने की जरूरत नहीं है और इमोशनली अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं भाई मुझे नहीं मिला। देखिए आपके हिस्से में जितना है वो आपने ले लिया लिस्टिंग गेन के दिन, अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हो तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द विन।